स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्ट फूड इंस्पेक्टर के लिए। 4 एक्ट दिए गए हैं, है ना। पहला एक्ट हमारा क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस एक्ट से पिछली बार 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 8 से 9 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो एक ही एक्ट से 8 क्वेश्चन मतलब बहुत मायने रखता है। वैसे भी 4 ही एक्ट हैं, है ना, तो 4 एक्ट से 5-6 तो पूछना ही पड़ेगा उसको, ठीक। तो हर एक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और ये मत समझिए कि फूड इंस्पेक्टर का जैसे पिछला एग्जाम हुआ था थोड़ा इजी आया था, उतना इजी इस बार नहीं आएगा। तो थोड़ा हर चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो एक्ट जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िएगा, ठीक। एक्ट मतलब सिर्फ धारा नहीं पढ़ना है हमको, आगे पीछे अभी क्या इसका सिचुएशन है, क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब जानना है हमको, है ना। तो चलिए जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसके धारा में जाएंगे, लेकिन उसके पहले उसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में सारा चीज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलग से, है ना। देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अगर क्वेश्चन आया ये कौन से आर्टिकल, संविधान के कौन से अनुच्छेद का यूज करके ये एक्ट बना, तो आर्टिकल 369 याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल 369। ये एक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन उस समय बहुत चर्चा में था। वो इंग्लिश वाले एक्ट में ये बहुत डिटेल दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आर्टिकल उस समय ये कौन से अधिनियम के मतलब कौन से अनुच्छेद आर्टिकल का यूज करके बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, तो आर्टिकल 369 याद रखिएगा, 369, है ना। तो आर्टिकल 369 में है क्या, टेम्पररी पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक लॉ फॉर स्टेट्स, है ना, ठीक। यहां पे क्या है, केंद्र सरकार को, ठीक, टेम्पररी पावर दिया गया है ना। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो, यहां पे ये लिखा गया है केंद्र सरकार चाहे तो, ठीक, राज्य सरकारों के लिए टेम्पररी पावर का यूज करते हुए, अपने टेम्पररी पावर का यूज करते हुए नियम कानून बना सकती है। उसी पावर का यूज करके, ठीक, आर्टिकल 369 का यूज करके ही ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया। और याद रखिएगा, अधिनियम कहीं भी आता है, अधिनियम एक्ट कभी भी आता है तो उसको चाहे आप लोकसभा से, राज्यसभा से तो पास करवाना ही पड़ता है, राष्ट्रपति का साइन भी लेना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी लगता ही है ना, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगता है। उसके बाद ये एक्ट बन पाता है, ठीक। आप अनाउंस कर दो कोई नियम, जैसे कृषि बिल आप लाए, कृषि बिल अनाउंस कर दो, ठीक है, अनाउंस तो आया, बिल तो बना है अभी, ठीक। वो बिल एक्ट कब बनेगा, जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक, कोई नियम बना तो देंगे, ठीक है, लेकिन उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास भी करवाना पड़ेगा पूरा अच्छे से, मतलब अधिनियम बनाने के लिए, है ना। तो चलिए, ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, तो आर्टिकल 369, है ना। थोड़ा सा परिचय देखते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक। ये पहले छोटे छोटी चीज को, ये कब पारित किया गया, तो 1 अप्रैल 1955 को, ये अच्छे से याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 1955 को, 1 अप्रैल 1955 को। इसके पहले नाम था अनिवार्य, ठीक, आवश्यक की जगह अनिवार्य बस कर दीजिएगा। वस्तु अधिनियम 1954 आया, सॉरी 1944 आया था। मैंडेटरी कमोडिटीज एक्ट 1954 आया था, ठीक। इसको हटाकर फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम फिर से नियम बना, कानून दूसरा लाया गया, ठीक। तो इसका पहले नाम क्या था, है ना, मतलब इसके पहले भी क्या कानून बना था या उसका क्या नाम था, तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 की जगह 44 था, याद रखिएगा, 55 की जगह 44 था अनिवार्य वस्तु अधिनियम, है ना। इसके पारित कब की तिथि क्या है, 1 अप्रैल 1955। 1955 में मतलब अकाल मचा हुआ था, मतलब उस समय खाने का लाले पड़ गए थे, और जो व्यापारी हैं वो जमाखोरी ज्यादा कर रहे थे। जमाखोरी मतलब
ठीक, जैसे आप सामान्य दिनों में वस्तुओं को एक साथ मतलब थोड़ा थोड़ा बचा के रखो, बचा के रखे, उसके बाद क्या किया आप, बचा के रखे तो पीक टाइम में उसी को ज्यादा में बेच दो, ज्यादा दाम में बेच दो, उसको जमाखोरी बोलते हैं, काला बाजारी जमाखोरी बोलते हैं। ठीक, तो उस समय ये ना हो करके क्या लाया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य, ठीक, इसका उद्देश्य है ना, हाँ पहले तो यार रख लीजिए कि इसमें कितने धारा हैं, तो इसमें कितने सेक्शंस हैं, तो इसमें सेक्शंस हैं 16 सेक्शन हैं। इसमें कितने अनुसूची हैं, शेड्यूल हैं। ठीक, तो एक ही शेड्यूल है। ठीक, एक शेड्यूल जो है उसको मैं बता दे रहा हूं, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें को रखा गया है। ठीक, कौन कौन से कमोडिटीज आएंगे, ये लिस्ट अनुसूची एक में बताया, मतलब पहले एक ही अनुसूची में बताया गया है। ठीक, ये कितने धारा हैं इसमें, 16 धारा, 16 धारा, याद करते चलेंगे, है ना। ठीक, और कितने अनुसूची हैं, एक ही अनुसूची है, आवश्यक वस्तु का लिस्ट अभी जस्ट पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद कौन कौन से आवश्यक वस्तु हैं ये देखेंगे। ठीक, आवश्यक वस्तु कितने हैं, कितने, ठीक, वस्तुओं का आवश्यक वस्तुओं में रखा गया है, तो 8 याद रखिएगा, 8। सब जगह 7 दिया होगा, लेकिन 2020 में उसमें अब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल आने के बाद क्या किया गया, मास्क और सैनिटाइजर को जोड़ दिया गया। मास्क और सैनिटाइजर, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था देखिएगा कि मास्क सैनिटाइजर 10 रुपए के मास्क को 100 रुपए में बेचते थे, 150 रुपए में बेचते थे, सैनिटाइजर का प्राइस 200-300 रुपए में, तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रह करके। ठीक, हाँ ये समझिएगा, अगर आवश्यक वस्तु की श्रेणी में कोई चीज आ जाता है ना, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में कोई चीज आ गया मतलब ये 8 चीजें आ गए, तो ये 8 चीजों में गवर्नमेंट ही तय करेगी कि कितना वितरण होगा, कितना व्यापारी जमा करके रख सकता है एक साथ। ठीक, कितना उसका वितरण किया जाएगा, किस दाम में किया जाएगा, किस दाम से अधिक नहीं बेच सकते आप उसको, ये सब कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये 8 जो श्रेणी होगा, 8 जो वस्तुएं होंगे, ठीक, जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, उस 8 वस्तुओं में की श्रेणी में, ठीक, कौन कौन से चीज आ रहे हैं अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, जिसके में कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। और अगर इसका उल्लंघन करेंगे कोई व्यापारी, जैसे जमाखोरी कालाबाजारी में की श्रेणी में आ जाएगा वो, ठीक, जितना तय किया गया है उससे ज्यादा रखेंगे, ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो सजा मिलेगा उनको। इस एक्ट का वही तो चीज होता है कि अगर कुछ चीज नियम कानून के तहत नहीं किया आप, तो आप पनिशमेंट मिलेगा आपको, है ना। ठीक, तो ये तो ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पारित किया गया 1955, पहले नाम था अनिवार्य वस्तु अधिनियम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम आया 2020 में अभी। ठीक, आप लोग को याद होगा कृषि बिल आया था, एग्रीकल्चर बिल, ठीक, कृषि बिल लाया गया था, है ना, कृषि विधेयक, और कृषि बिल को पास भी कर दिया गया था। कब, 15 सितंबर 2020 को। ठीक, मतलब ये एक्ट भी बन गया था, है ना, संशोधन अधिनियम, मतलब पूरा एक्ट भी बनने वाला था, ये मतलब पूरा लागू होने वाला था। कृषि बिल में 3 चीजें थी जो गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक, कितने चीजें थी, 3 चीजें। हाँ, इसमें ये क्या है सर, ये बताऊंगा मैं क्या है, पहले ये समझ जाइए। कृषि बिल में कितने चीजें थे, 3 चीजें। उसमें से 3 चीजों में से एक था आवश्यक वस्तु के बारे में। आवश्यक वस्तु में से इस बिल को क्यों, देखो एग्रीकल्चर बिल आया तो आप लोग को पता होगा, न्यूज में पूरा वही चलता था। एग्रीकल्चर बिल का विरोध कर रहे थे ज्यादातर पंजाब के लोग आके पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए थे। ठीक, और इसमें एक चीज क्या था, 3 में से एक चीज की आवश्यक वस्तु की श्रेणी से सरकार क्या किया था, अनाज, दलहन, है ना, ठीक,
कमोडिटीज, दलहन मतलब पल्स, है ना, तिलहन, ऑयल, है ना, इन सब को हटा दिया था, आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया था। मतलब आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया था मतलब अब कोई भी व्यापारी चाहे तो कितना भी इसको उत्पादन करके अपने पास रख सकता था, ठीक, और उसको बेच सकता था। तो सरकार की तरफ से क्या सोच रहा होगा कि आप जितना चाहे उतना अनाज उगाएं, जितना चाहे उतना दलहन उगाएं, जितना चाहे उतना तिलहन उगाएं और अपने पास रख लें। अभी क्या होता है, अभी मतलब एक कृषक चाहता है कि जितना समर्थन मूल्य है उतना में ही मैं बेच पाऊंगा, तो मैं ज्यादा क्यों उगाऊं, है ना, ठीक। तो ये इससे क्या होता, जितना चाहे उतना व्यापारी रख लेता, ठीक, उसके बाद उसको बेचते जाता, तो वो सस्ता में मिलेगा, ये चाहा, और उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, तो अब लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का किसी चीज में कंट्रोल नहीं है तो व्यापारी तो और कालाबाजारी और जमाखोरी करने लगेंगे भी, है ना, ठीक। अब आप गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रखोगे इन चीजों में तो वो जब चाहे तब जितने दाम में बेचें, आप कुछ नहीं बोल सकते उनको फिर। इसीलिए बहुत भारी तादाद में इसका विरोध हुआ और एट लास्ट एग्रीकल्चर बिल को वापस कर दिया गया, ठीक। तो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जो है वो पास, मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाया इसलिए, है ना, ठीक। हाँ, इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई, कुछ चीजें कर दी गई, वो देखेंगे क्या क्या चीजें, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, इसीलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। इसमें क्या क्या चीजें हुई ये भी याद रखिएगा, है ना, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा इतना चीजें। अब देखिए इसमें इसका एम क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा, एक एक्ट देता है, कोई भी एक्ट देता है, ठीक, और उस एक्ट में एम को पूछे रहता है, ठीक, एम या उसका उद्देश्य। जैसे कोई भी एक्ट का उद्देश्य पूछे रहेगा, है ना, एम पूछे रहेगा, कोई भी एक्ट का उद्देश्य पूछे रहेगा, ये किस धारा में है पूछता है, तो किस सेक्शन में है। तो याद रखिएगा किसी भी एक्ट का उद्देश्य धारा में नहीं होता, वो शुरू में ही धारा को पढ़ोगे तो उसके ऊपर में ही लिखा रहता है। तो आंसर लेना इनमें से कोई नहीं, हमेशा याद रखना, ये एक चीज याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। उद्देश्य, ठीक, निम्न में से इसका उद्देश्य किस धारा में बताया गया है। तो आप सोचते हो, जनरली लोग सोचते हैं परिभाषा में बताया गया, तो धारा 2 में होगा, ठीक, क्योंकि धारा 1 तो संक्षिप्त नाम वगैरह होता है, धारा 2 हमेशा परिभाषा, इसमें होगा ऐसा लगता है लोगों को, ठीक। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य निम्न में से कौन सी धारा में वर्णित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कौन से धारा में वर्णित किया गया है आप ढूंढते रहोगे या गैस भी करोगे तो धारा 2 क्योंकि परिभाषा में ही आएगा ऐसा लगता है, लेकिन उद्देश्य धाराओं में नहीं रहता, याद रखिएगा। इसका आंसर लीजिएगा नोटा, एक चीज। दूसरा चीज, अब देखिए इसका उद्देश्य एज इट इज कैसा लिखा गया है। मान लो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा तो, है ना, इसका उद्देश्य या इसका एम क्या लिखा गया है, टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये थोड़ा याद रखिएगा, फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द सर्टेन कमोडिटीज, ठीक, याद रखिएगा। यहां पे इसका उद्देश्य क्या है, तो सर्टेन कमोडिटीज में, टोटल कमोडिटीज में नहीं। कभी कभी ये ट्रिकी हो जाता है, टोटल कमोडिटीज देगा, ये नहीं, सर्टेन कमोडिटीज, जैसे 8 ही चीज बस रखा गया, है ना। कतिपय वस्तु के उत्पाद, प्रदाय, वितरण एवं उनमें व्यापार वाणिज्य में नियंत्रण हेतु जनसाधारण के हित में, जो जनसाधारण के हित में मतलब पब्लिक बेनिफिट होना ही चाहिए, ठीक, में उपबंध, उचित मूल्य में वस्तु में उपबंध करना है, ठीक। इससे क्या होगा, आपको राइट प्राइस में ही क्या मिलेगा, कमोडिटीज मिलेगा, ठीक। वही मैं जो बताया वही सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, उत्पाद भी कितना करना है,
कितना वितरण करना है, कितना प्रदाय करना है, ठीक। उसको व्यापार वाणिज्य में नियंत्रण मतलब कितना जमा करके रखना है किसी व्यापारी को, ठीक। ये सब कंट्रोल किसका, ये सब उद्देश्य किसका है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है, गवर्नमेंट का, ठीक। और ये जनसाधारण के हित में होना ही चाहिए, याद रखिएगा, ये जनसाधारण के हित में होना ही चाहिए, याद रखिएगा। इससे क्या होता है, उचित मूल्य में वस्तु जनता को मिलता है और कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं हो पाता। कालाबाजारी, जमाखोरी, और जो करता भी है तो उसको दंड का प्रावधान हो जाता है, ठीक, पनिशमेंट मिलता है उसको, ठीक। तो ये थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि क्या उद्देश्य है ना, इसका क्या उद्देश्य है, पब्लिक बेनिफिट में होना चाहिए, ठीक, जनसाधारण में होना चाहिए, और सब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट, चाहे उत्पाद हो, प्रदाय हो, वितरण हो, व्यापार वाणिज्य हो, उस वस्तु का सारा नियंत्रण किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास, ठीक। अब कितने धाराएं हैं, टोटल 16 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। अब थोड़ा चलते हैं उस अनुसूची में क्या क्या है, पहले याद रख लेते हैं, है ना। कोई ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो तो जान लें, ठीक। चलिए, तो कौन कौन से आवश्यक वस्तु हैं, कौन कौन से इसेंशियल कमोडिटीज हैं, आवश्यक वस्तु हैं, ये याद रखना है। इसेंशियल कमोडिटीज कौन कौन से हैं, इसी लिस्ट से पिछली बार 2 क्वेश्चन आ गया था, ठीक। इनमें से कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है करके 2 क्वेश्चन दे दिया था, तो अच्छे से याद रख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है ना, ठीक। एक तो ड्रग्स, औषधि में वही औषधि आएंगे जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 3 खंड बी, ठीक, में जो औषधि दिया गया है वही सब आएंगे, ये याद रखेगा, ठीक। एक तो ड्रग्स है, औषधियां हैं आवश्यक में, जिसमें पूरे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। दूसरा उर्वरक, अकार्बनिक भी, कार्बनिक भी, मिश्रित भी, फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिक्स, ठीक। ये तो करना ही पड़ेगा किसानों के लिए, है ना। किसान वाली चीजें ज्यादातर हैं, क्योंकि किसानों को महंगा चीजें नहीं दे सकते आप, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ही चाहिए। खाद्य पदार्थ, ठीक, खाद्य पदार्थ में खाद्य तिलहन एवं तेल भी सम्मिलित हैं। फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, याद रखिएगा। हाँ, पूर्णतः कपास से बने अट्टी सूत्र, ठीक, हैंक यान मेड वुली फ्रॉम कॉटन, है ना, ठीक। पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक, पेट्रोलियम भी आता है, याद रखिएगा, पेट्रोल भी आता, पेट्रोलियम तो आता ही है ना उसमें गवर्नमेंट का, ठीक। ये 5 तो याद कर लिए होंगे। छठवां देखो, कच्चा पटसन और पटसन टेक्सटाइल, रॉ जूट, ठीक, HI जूट, टेक्सटाइल, याद रखिएगा, है ना। 7वें में बीज के बारे में है, तो कौन कौन से बीज हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो कपास का बीज, कॉटन सीड, एक सीड ऑफ कैटल फूडर, पशु चारे के जितने बीज आते हैं उस पर कंट्रोल रहेगा, बोले। सीड ऑफ फूड क्रॉप, सीड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, खाद्य फसल, फल सब्जियों के बीज, सारे बीज के बारे में है, मतलब एक साथ देखने के लिए बीज याद रख लीजिए। हाँ, 8वां कौन सा याद रखिएगा, मास्क। इसको कुछ समय के लिए बस बोला गया था, लेकिन अभी तक है, ठीक। ये बोला गया था कि 2020 के बाद खत्म कर दिया जाएगा, है ना, 2020-21 आ गई, लेकिन अभी तक खत्म नहीं किए, क्योंकि पर्टिकुलर मास्क अभी मैंडेटरी है भाई, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसका प्राइस वाइज, है ना। वो भी मास्क याद रखिएगा, 2 PLY 3 PLY सर्जिकल मास्क होना चाहिए, ठीक। कौन सा मास्क, सर्जिकल मास्क, कोई भी मास्क नहीं, कौन सा 2 PLY 3 PLY सर्जिकल मास्क होना चाहिए, और हैंड सैनिटाइजर्स को भी अभी रखा गया है, तो ये याद रखना है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आवश्यक वस्तु संविधान में कहाँ दिया गया है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखित है ना। तो आवश्यक वस्तु संविधान के अनुसूची, शेड्यूल, ठीक, 7, शेड्यूल 7 क्या है, ठीक, सूची विभाजन है ना। सूची विभाजन में 3 सूची आते हैं, एक तो संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ठीक, और एक समवर्ती सूची,
ठीक, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, इसमें क्या बताया जाता है, संघ सूची में केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार क्या क्या काम करेगा, या उनके अंतर्गत क्या क्या पावर है। समवर्ती सूची में क्या बताया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कौन कौन सा काम करेंगे। ठीक, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कौन कौन सा काम करेंगे। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों वाला आवश्यक वस्तु है ना। तो संविधान के कौन से अनुसूची में, 7वें अनुसूची के समवर्ती सूची में है। कौन से सूची में, समवर्ती सूची, वो भी संख्या क्रमांक दे दिया गया है, कौन से नंबर का, 33 संख्या का। ठीक, समवर्ती सूची में बहुत सारी लिस्ट है, उसमें कौन से क्रमांक है, 33 नंबर का, याद रखेगा। ठीक, तो अनुसूची 7 में, समवर्ती सूची में संख्या क्रमांक 3 में वर्णित है। ठीक, और इसको आर्टिकल 369 के तहत बनाया गया है ना। इसके पहले नाम ये सब क्या है, ये तो देख ही लिए हैं। ठीक, बाकी जो कानून बनेंगे, जो भी जैसे भी बनेंगे, किसका कंट्रोल रहेगा, वो सब धाराएं में आएंगे ही। चलिए धारा स्टार्ट करते हैं। कितने धारा है, 16 धारा है, और कितने अनुसूची हैं, 1 अनुसूची। ठीक, तो एक जो अनुसूची है यही है। ठीक, अनुसूची हम लोग पढ़ लिए, शेड्यूल हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि पहले अनुसूची में यही लिस्ट दिया गया है। ठीक, अब धाराओं में चलते हैं। ठीक, कुछ धाराएं आज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2 पार्ट में बनाएंगे इसको, है ना। चलिए धारा में चलते हैं। टोटल कितने धारा है हमारे पास, 16 धारा। 16 के 16 धारा को याद रखना है। वो याद कैसे रखना है वो लास्ट में देखेंगे। ठीक, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से याद रख लेना है 16 धारा। लेकिन पहले सभी धाराओं को समझ लेते हैं। अभी धारा नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, लास्ट में धाराओं को याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि किसी भी एक्ट का पहला धारा क्या होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ होता है। इसमें प्रारंभ नहीं दिया गया है, लेकिन संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तीनों होता है। ठीक, शॉर्ट नेम एंड एक्सटेंशन, है ना। और किसी भी एक्ट का दूसरा जो धारा होता है वो परिभाषा, डेफिनेशन होता है। क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। ठीक, ये मैंडेटरी होता है, मतलब मैंडेटरीली होता ही है ये। और लास्ट में राज्य सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति, ठीक, या नियमों का हटाए जाना को निरसन बोल देते हैं। ठीक, ये सब लास्ट में होता है। तो अगर गैस करना हो तो थोड़ा सा, मतलब तुक्का भी मारना हो, मान लो आप कुछ चीज भूल गए, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि ये परिभाषाएं सब इधर आता है। लास्ट में शक्तियां होते हैं सभी के। ठीक, ये सब है ना। तो चलिए संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम यही होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। शॉर्ट नेम यही है, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसका विस्तार क्या होगा, संपूर्ण भारत में होगा। ठीक, पूरे ऑल इंडिया में होगा, संपूर्ण भारत में। ठीक, अगर प्रारंभ करने की तिथि तो 1 अप्रैल 1955 तो आप लोग जानते हैं। अगर प्रारंभ हो तो 1 अप्रैल, इसको याद रख लीजिए अच्छे से, 1955, है ना। ठीक, धारा 2। धारा 2 में परिभाषा में क्या दिया रहता है, हमेशा परिभाषा में एक्चुअल परिभाषा नहीं देता, मतलब जो टर्म्स आगे यूज होंगे पूरे धाराओं में। ठीक, जो आगे पूरे एक्ट में जो शब्द यूज होने वाले हैं, उन शब्दों का अर्थ यहाँ पे लिख दिया रहता है कि इसका मतलब ये समझना, इसका मतलब आप ये समझिएगा। ये सब पूरा धारा 2 में दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पे धारा 2 में क्या है, धारा 2 में 3 चीज, बहुत सारी चीज है। ठीक, तो उसमें से देखिएगा। पहला चीज, यहाँ पे पहला चीज, अगर कहीं पे कलेक्टर लिखा है, ये बताया गया, तो कलेक्टर मीन्स सिर्फ कलेक्टर मत समझना। कलेक्टर मीन्स एडिशनल कलेक्टर भी हो सकता है, उसके नीचे वाला है। ठीक, और वो भी हो सकता है जो सब डिविजनल ऑफिसर के बिलो रेंज का ना हो, मतलब मिनिमम सब डिविजनल ऑफिसर तो होना ही चाहिए, मिनिमम। ठीक, मिनिमम सब डिविजनल ऑफिसर या उससे बड़ा रैंक का होना चाहिए। जो कलेक्टर, अब मान लो कहीं पे कलेक्टर नहीं जा पाया तो वो सब डिविजनल ऑफिसर या उससे बड़े रैंक के हो, या एडिशनल कलेक्टर को बोल के भेजेगा। तो यहाँ पे कलेक्टर जहां पे लिखा है तो आप लोग समझना कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त एडिशनल कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त सब डिविजनल ऑफिसर या उनके द्वारा नियुक्त सब डिविजनल ऑफिसर से बड़े रैंक के कोई भी हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि खाद्य फसल में गन्ने भी सम्मिलित हैं। ठीक,
यहाँ पे फूड क्रॉप में क्रॉप ऑफ शुगर केन भी इंक्लूडेड है, ये बताया गया है। मतलब यहाँ पे खाद्य फसल जहां जहां लिखा है, मतलब गन्ना को भी सम्मिलित करना है आपको, किसको, शुगर केन को भी सम्मिलित कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया कि खाद्य फसल में किसको लेकर चलना है, तो आंसर क्या लीजिएगा, गन्ना, शुगर केन, है ना। ठीक, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार ये पूछा था, एज इट इज ले लिया था ना। चीनी से क्या अभिप्रेत है, मतलब शुगर मीन्स मतलब कौन सा शुगर, तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन दिया था, डी में सभी ऑल ऑफ अबो दिया था। ठीक, तो डी आंसर, क्योंकि तीनों सम्मिलित हैं। मतलब यहाँ पे चीनी से क्या अभिप्रेत है, मतलब चीनी का क्या मीनिंग है। यहाँ पे चीनी जहां पे लिखा रहेगा, याद रखना, चीनी वही चीनी होगा जो 90% से ज्यादा सुक्रोज जो कंटेंट करके रखता है, या उसमें मिश्री भी सम्मिलित है, मिश्री जो खाते हैं आप लोग, है ना। ठीक, उसमें मिश्री भी सम्मिलित हो जा सकता है, 90% से अबो सुक्रोज हो, या शुगर कैंडी, मिश्री को शुगर कैंडी बोलते हैं। खांडसारी मतलब खंड वाले, बुरा, पीसी हुई, रवे, चूर्ण चीनी, मतलब खांडसारी, बुरा या क्रस्ड या क्रिस्टलाइन या पाउडर्ड शुगर, ये सब सम्मिलित होंगे चीनी में। ठीक, वैक्यूम पैन चीनी भी हो सकते हैं, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी भी हो सकते हैं, जो कच्ची चीनी है, मतलब कि कच्ची चीनी जो कारखाने में है, इसको ये समझिएगा। वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री रॉ शुगर्स भी हो सकते हैं। मतलब चीनी है तो किसी भी प्रकार के चीनी को आप लेंगे, मिश्री हो या आपको खांडसार मतलब पीसी हुई चीनी हो, या वैक्यूम पैन मतलब कारखाने में रखी हुई चीनी हो। ठीक, सभी को चीनी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन ये एक याद रखिएगा 90% से ज्यादा सुक्रोज वाले होने चाहिए। ठीक, ये याद रखना। हाँ, परिभाषा में ये तीनों को याद रखना है। अब धारा 1 और धारा 2 तो ठीक है, धारा 2A देख लेते हैं, 2 का अच्छे से देखते हैं। इसमें आवश्यक वस्तु की घोषणा, इसेंशियल कमोडिटीज अनाउंसमेंट कैसे कैसे किया जाता है, वो देखना है हमको पूरा, ये पूरा अच्छे से याद रखना है। धारा 2 का क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। 5 चीजें इसमें, जितने भी चीजें हैं उसमें आवश्यक वस्तु की घोषणा, इसेंशियल कमोडिटीज अनाउंसमेंट है। इसमें अनाउंसमेंट में 5 चीजें दिया गया है। ठीक, क्या क्या चीजें, देखिए अच्छे से समझते जाइएगा, इसमें से डीप में भी पूछ सकता है, तो सारा चीज समझिए ना। आवश्यक वस्तु में कौन कौन सी चीजें होंगी, इसेंशियल कमोडिटीज में कौन कौन सी चीजें होंगी, वो अनुसूची में दिया जाएगा, बोला गया। और अनुसूची अलग से बनाया गया है, एक ही अनुसूची है, शेड्यूल है, और उस शेड्यूल में को अभी याद किए हम लोग कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं, उसमें आवश्यक वस्तु हैं। ठीक, तो आवश्यक वस्तु में कौन कौन सी चीजें होंगे, ये धारा 2 का के पहले वाले में, ठीक, ये लिखा गया है कि ये अनुसूची में बताया जाएगा। किस में बताया जाएगा, अनुसूची में। जो अनुसूची में रहेगा, ठीक, वही आवश्यक वस्तु रहेगा, जो हटाया जाएगा उससे आवश्यक वस्तु हट जाएगा, मतलब यहां से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा चीज ये बोला गया कि केंद्र सरकार, है ना, राज्य सरकार के परामर्श से, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, समझ लीजिए मोदी जी, ठीक, राज्य सरकार के परामर्श से, है ना, भूपेश बघेल जी, ठीक, कंसल्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ सके। अनुसूची मतलब ये इसेंशियल वस्तु वाले जो लिस्ट था, है ना, ठीक, और अनुसूची में से किसी वस्तु को हटा भी सकती है। मतलब ये याद रखना बस, यहाँ पे केंद्र सरकार का ही पावर रहता है कि किसी वस्तु का आवश्यक वस्तु वो बना दे, ठीक, जोड़ दे या घटा दे। यहाँ पे एक याद रखिएगा, मान लो यहाँ पे कैसे, क्योंकि संवर्ती सूची का विषय है तो राज्य सरकार का एक बार परामर्श लेना पड़ता है, सभी राज्य सरकार का, ठीक, लेकिन परामर्श माने ना माने वो चीज केंद्र सरकार के ऊपर है। किसके ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। मतलब ऐसा है कि एक बार पूछ लो, करने वाले हैं हम लोग, एक बार पूछ लो, लेकिन वो हाँ बोले ना बोले कोई मतलब नहीं है, करेंगे तो हम पक्का, अगर मैं सोच लिया हूं तो मैं करूंगा ही, वो वाला चीज है यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया है कि किसी अनुसूची में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के में जोड़ना या हटाना के लिए क्या सही है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार का परामर्श ले, ठीक, उसके बाद वो घटाए या मतलब ऐड करे या रिमूव करे, वो उसका और एक ही
आंसर लेना है। मान लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसा दिया है तो केंद्र सरकार आंसर लेना है ना, किसी वस्तु को जोड़ सके या हटा सके। ठीक, यहां पे ये बोला गया, ठीक, तीसरा चीज में ये बोला गया है कि आवश्यक वस्तु में, इसेंशियल कमोडिटीज में किसी भी वस्तु को हो सकता है कि केवल, ठीक, 6 महीने के लिए जोड़ दें। ठीक, 6 महीने से ज्यादा के लिए ना हो। जैसे अभी हम बताए कि सैनिटाइजर, पहले सैनिटाइजर और मास्क को सिर्फ 6 महीने के लिए जोड़ा गया था। किसका उपयोग किया गया था? तो 2 का कि तीसरे का उपयोग किया गया था। ठीक, लेकिन यहां पे ये भी बताया गया कि किसी भी वस्तु को हम आवश्यक वस्तु में 6 महीने के लिए बस भी जोड़ सकते हैं। ठीक, या 6 महीने के से ज्यादा बढ़ाना है तो केंद्र सरकार उसको 6 महीने से ज्यादा बढ़ा भी सकता है। ये बोला गया है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी। ठीक, तो उसका जैसे मास्क और सैनिटाइजर को हम 6 महीने से ज्यादा से भी आवश्यक वस्तु में रखे ही हुए हैं केंद्र सरकार, क्योंकि अभी, ठीक, अपना ये पावर यूज करके उसको रखा ही हुआ है। थोड़ा याद रखिएगा इसको, है ना। चौथा चीज क्या बोला गया? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, अनुसूची 7, अभी मैं बताया अनुसूची 7 में 3 अनुसूची है। पहले में संघ है, संघ अनुसूची, संघ सूची, दूसरे में राज्य और तीसरे संवर्ती, समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट, है ना। ठीक, की सूची 3, ये 1 2 3, ये तीसरा सूची है समवर्ती सूची, इसका मतलब समझ लो समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं। ठीक, अनुसूची 7, संविधान के अनुसूची 7 के सूची 3 मतलब समवर्ती सूची की संख्या 33 में विधि बनाने की शक्ति रखती है। एक्सरसाइज द पावर, मतलब वही बता रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो, ठीक, इसमें भी ये विधि बना सकता है। मतलब किसी भी चीज को समवर्ती सूची से हटा भी सकता है, समवर्ती सूची से घटा भी सकता है। ये संसद के परमिशन से होता ही है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो पहले पढ़े हैं हम लोग, आवश्यक वस्तु का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है कि अनुसूची 7 की सूची 3 मतलब समवर्ती सूची में संख्या 33 में रखा गया है। ये याद रखना। विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार। मान लो इसमें और भी विधि बनाना है तो ये कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, केंद्र सरकार ही बनाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था। 5वां चीज जो लिखा हुआ है, प्रत्येक अधिसूचना उपधारा 2 के अनुसार जो है यथाशीघ्र कहां से पास होना चाहिए। मान लो आप कोई भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं आवश्यक वस्तु के लिए, तो प्रत्येक अधिसूचना के बाद जो उपधारा 2 में है, उपधारा 2 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, किसी वस्तु को जोड़ना या हटाना है तो, ठीक, मान लो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर दी, हमेशा याद रखना, मान लो केंद्र सरकार, ठीक, अधिसूचना जारी कर देता है ना, नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो हमेशा याद रखना है कि केंद्र सरकार अकेला निर्णय नहीं ले सकता, उसको संसद के दोनों सदनों से पास करवाना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना ही पड़ेगा, तभी वो नियम कानून बन पाएगा, ठीक, क्योंकि विधायिका तो हमारा संसद है। यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, तो किसके समक्ष रखी जाएगी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक, तो ऑब्वियस है संसद के पास ही रखेगा वो, ठीक। केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेगा तो अपना लोकसभा और राज्यसभा से ही तो पास करवाएगा, है ना भाई, ठीक। तो ये 5 चीजें याद रखना है। धारा 2 क में आवश्यक वस्तु की घोषणा, इसेंशियल कमोडिटीज अनाउंसमेंट 2 का। तो हम लोग आज क्या देखें, थोड़ा सा परिचय देखें हम, ठीक, परिचय चीजें याद रखना है। धारा 1, धारा 2 और 2 क को देखें, लेकिन सभी को एकदम डिटेल याद रखना है, सभी चीजें। यहां पे 2 क के अंतर्गत ये बताया गया है कि सारा कंट्रोल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है ओवरऑल, ठीक। ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि कितने महीने तक किसी को मिनिमम आवश्यक वस्तु घोषित कर सकते हो, है ना। अनुसूची 7 ये तो याद रखना है, ठीक। ये भी याद रखना है आपको कि अधिसूचना कहाँ पे रखी जाएगी, संसद के पास, ठीक। ये सब याद करके रखिएगा। बाकी
इसका धारा 3 से लेकर धारा 16 तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। फूड इंस्पेक्टर का कोर्स है हमारा। फूड इंस्पेक्टर के कोर्स में हम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का कोर्स एक साथ भी ले सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं, या किसी किसी को सिर्फ पार्ट 2 का को चाहिए था तो पार्ट 2 वाला भी अलग कर दिया गया है। ठीक, पार्ट 2 वाला आप 940 रुपए में खरीद सकते हैं। उसमें कंप्यूटर वाले क्लासेस जो लगभग 20 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, सारे डाले जा चुके हैं। पार्ट 2 में कंप्यूटर वाले क्लासेस आ गए हैं पूरे। ठीक, कंप्यूटर के नोट्स भी आ गए हैं, उसके टेस्ट भी आ गए हैं, उसको सॉल्व कीजिए। एक्ट वाले एक आध सप्ताह में खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें भी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा उसमें पार्ट 2 में। पार्ट 1 का जो सारी चीजें हैं वो डाला जा चुका है। अगर उसको कंप्लीट खरीदना चाहते हैं तो कंप्लीट खरीद लीजिए आप। ठीक, द पढ़ंतु ऐप में ही उपलब्ध है। ठीक, चलिए, थैंक यू।